हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.3 केसीसी ना क्लास 11 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देखो तीन वर्टिसेस दिया हुआ है। इफ़ 1,2 3 पॉइंट है 1,2 कॉमा 23 है ना 0 -1 0 कॉमा -1 एंड एक और पॉइंट है 2 कॉमा -1। ये जो तीन पॉइंट है ये क्या है? आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है ये, ट्रायंगल के साइड्स का मिडिल पॉइंट है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो बनाएंगे, एक रफ फोटो। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्टेक्स ए बी और सी हमने मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2 और बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1 और सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -1। ठीक है, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, ये तीनों वर्टेक्स नहीं दिया है, मिड पॉइंट दिया है ना, ये मिस्टेक हुआ है। ये वर्टेक्स नहीं है, क्या है? मिड पॉइंट है। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये वर्टेक्स नहीं है, क्या है? मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये है क्या? मिडिल पॉइंट है। ये जो तीनों है ये वो क्या है? मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, ये इसका मिडिल पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है और इसका मिडिल पॉइंट है ना Q मान लेते हैं और ये है 0, -1 और इसका मिडिल पॉइंट 2, -1 है, 2, -1। ठीक है, ये हमारा मिडिल पॉइंट है। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं दिया है, ट्रायंगल के साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये तीनों वर्टेक्स मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। इसका सेंट्रॉइड निकालना है, इस ट्रायंगल का ABC का सेंट्रॉइड निकालना है। PQR ट्रायंगल का नहीं, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, किस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है? एक बड़े वाला जो ट्रायंगल है ना ABC, इसका हमें सेंट्रॉइड बताना है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए उन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि वर्टेक्स के तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करते थे। किसका? सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ही कोऑर्डिनेट आ जाएगा हम लोग सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। तो इसके वर्टेक्स को कुछ मान लेते हैं। तो ये इसको मान लिया हमने x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसके वर्टेक्स को मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने और भी किया है कि ट्रायंगल के साइड्स का अगर मिडिल पॉइंट दिया रहे तो ट्रायंगल का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, इस पे ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो याद करो आप लोग कैसे निकालते थे कि देखो PQR ये तीनों क्या है? मिडिल पॉइंट है, किसका? BC AC और AB का। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे लिख देंगे कि पहले P पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? ऑफ साइड BC साइड का मिड पॉइंट है। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिला होगा? इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए होंगे, इसी तरह से मिड पॉइंट निकालते थे। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट 1 है वो कैसे आया होगा? इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर, यानी कि x2 + x3/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा x2 + x3 = 2 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरह से 6 इक्वेशन आएगा। ठीक है, 6 अननोन है, 2 ये 2 4 और 2 6, 6 अननोन है, 6 इक्वेशन चाहिए होगा। तो एक इक्वेशन तो आ गया, दूसरा कहाँ से आएगा? तो इसी P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, ये दुनिया में कैसे आया होगा? तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y2 + y3 / 2। तो यहाँ पे y2 + y3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 2 2 = 4 हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली 4 इक्वेशन और आएगा।
तो आप बोल सकते हो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का मिड पॉइंट है। तो Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे आया होगा, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए होंगे, यानी कि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप x1 प्लस x3 की वैल्यू कितना बोलोगे, 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये कैसे आया होगा, तो ये तब आया होगा इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर और 2 से हम लोग डिवाइड किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि y1 प्लस y3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो -2, ये हो गया इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन हमारे सामने आ चुका है, 2 और आएगा किसके लिए, इस पॉइंट R से। तो बोलेंगे पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो बताओ पॉइंट R का जो है x कोऑर्डिनेट जो 2 है ये कैसे आया होगा, जब हम लोग इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए होंगे, तो x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ से आप देखोगे कि x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 4 और ये इक्वेशन 5। अब इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 है, तो -1 कैसे आया होगा, जब उन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए होंगे अपॉन 2। तो यहाँ से आप देखोगे कि y1 प्लस y2 की वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, इक्वेशन 6। बस जैसे ही 6 इक्वेशन आया, इन सबको सॉल्व करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो वो सुनना। मैंने आपको बताया तरीका क्या, कि अगर आपको x1 x2 x3 चाहिए तो क्या करना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो x वाला इक्वेशन है, देखो x वाला इक्वेशन ये है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 5, ये तीनों इक्वेशन क्या है, x वाला है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दो आपस में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम, चलो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम 1 प्लस 3 प्लस 5, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन 5 को, जो x वाला इक्वेशन है। इन सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा वो सुनना। देखो 2 बार x1 आ जाएगा, x1 और x1 2x1 हो जाएगा, और 2 बार x2 आएगा, x2 और x2 2 बार x2 और 2 बार x3 आएगा। तो इस क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये क्या हुआ, इन तीनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड ऐड हो गया, राइट साइड ऐड करेंगे तो ये 2 2 प्लस 0 2 और 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 ये 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन कुछ और मान लेते हैं, चलो इसको हमने 7 नाम दे दिया, क्योंकि 6 तक तो माने हुए हैं। अब देखो यहाँ से आपको जो चाहिए सब निकलेगा, x1 x2 x3 तीनों निकलेगा। कैसे, वो सुनना। अगर आपको x1 चाहिए है तो x2 प्लस x3 का वैल्यू रख दो यहाँ पे, x2 प्लस x3 का वैल्यू कहीं ना कहीं होगा। देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 है तो यहाँ रख देंगे, तो x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बोल देंगे क्या कि x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कैसे लिख दिए, क्योंकि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देखो, है ना। तो इसको यहाँ पे रख दिए, x2 प्लस x3 की जगह 2 रख दिए, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब अगर आपको x2 चाहिए तो x1 प्लस x3 की वैल्यू रख दो, तो x1 और x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x1 प्लस x3 की वैल्यू देखो, x1 प्लस x3 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x3 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x3 कितना आया हुआ है, 0 आया हुआ है। ठीक है, इसलिए x2 की वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा अब अगर हमें x3 निकालना हो तो x1 प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे, तो देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 निकालना तो 4 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। कैसे, क्योंकि x1 प्लस x2 कितना है, 4 है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने x1 x2 x3 निकाला, इसी तरह से हम लोग y1 y2 y3 निकालेंगे। तो y1 y2 y3 के लिए किसको ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 6 को, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड प्लस 4 प्लस 6, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो सेम काम होगा,
2 जाएगा कॉमन और y1 y2 y3 आ जाएगा, है ना। y1 y2 और y3 इज इक्वल टू, राइट साइड भी ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4 और ये 4 हो गया, -2 और -2 -4 और +4 0 हो जाएगा, सही है। तो बताओ यहाँ से 2 तो 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से y1 y2 y3 निकाल लेंगे। तो देखो y1 निकालना हो तो y2 प्लस y3 की वैल्यू कितना है, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू ये रहा 4 है, तो इसको उठा के इधर कर देंगे तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y2 प्लस y3 की वैल्यू ये रहा 4 है, तो यहाँ रखेंगे, इसको उठा के इस साइड कर देंगे तो y1 की वैल्यू -4 आया। ठीक है ना, बगल में आप इक्वेशन लिख देना कि यहाँ से आया है। चलो अगर हम लोग y2 निकालेंगे तो y1 प्लस y3 का मान रखेंगे, तो y1 प्लस y3 का मान -2 है, तो उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y2 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब y3 निकालते हैं, तो y3 निकालने के लिए y1 प्लस y2 की वैल्यू, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू -2 है, इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y3 आ गया 2। तो ये 6 वैल्यू आ गया है, यानी कि हमारे पास वर्टेक्स रेडी है। तो बताओ सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड को हम लोग जी बोलते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे, तो बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे, तो 1 और -1 0 3 आ जाएगा, तो 3/3 आ जाएगा, 3/3। अच्छा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 2 4 और 4 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 और बाई 3, तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1,0। तो सेंट्रॉइड कितना आया 1,0। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा कैलकुलेशन सही है, तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन और बता दूं इसी में कि यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23, है ना। 23 तभी हमने किया था, 24 नंबर तो ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है जिसमें सेंट्रॉइड निकालना हो और मिडिल पॉइंट दिया हो। फिलहाल अभी हमें दिख नहीं रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को, चूँकि इसी तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये था 23 नंबर, एक्सरसाइज है 20.3। चलो तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 24 में ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, नाम देते हैं A, B और C, और इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है 1,√3, 1,√3 और दूसरा है 1,√3, 0 0 और 2 0, 0 0 और 2,0। ठीक है, क्या निकालना है हमें, इन सेंटर निकालना है। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, इतना देखो इन सेंटर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इन सेंटर निकालने के लिए आपको पता है ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन सेंटर का फार्मूला होता है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ABC क्या है, ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ है, तो तीनों साइड का लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। चलिए लेंथ निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले BC को ही निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट, तो देखो ये 0 0 है, तो 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा, 2 आ जाएगा, तो अब BC का लेंथ तो 2 आ गया। अच्छा अब AC का निकालते हैं, तो देखो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस √3 और 0 डिफरेंस √3 का, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4 का रूट से बाहर जाएगा तो 2 दिखेगा।
अच्छा ए भी निकाल लेते हैं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में खास बात है, खास बात क्या है कि ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ गया, और अगर ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वही इन सेंटर होता है। सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों सेम होता है, ठीक है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल आप लिख सकते हो इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, इसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसका साइड का लेंथ ए है, तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। ये वर्टेक्स हमारा x1 y1 है, ये वर्टेक्स हमारा x2 y2 है, और ये वर्टेक्स हमारा x3 y3 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। फिर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आया। अब देखो इन सेंटर, तो इन सेंटर में क्या होगा, इन सेंटर का फार्मूला क्या था, उसका था ax1, तो ax1 प्लस bx2। अब देखो x1 तो ax1, तो b वर्टेक्स के सामने वाले साइड को ही b बोलते हैं, तो b की जगह भी a है, c की जगह भी a है, तो a b c की जगह हर जगह क्या है, a है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ax1 प्लस bx2, तो bx2 का मतलब ax2 हो जाएगा, और प्लस cx3 यानी कि ax3 हो जाएगा, अपॉन a प्लस b प्लस c, तो तीनों तो a है, तो तीनों a के बराबर आ जाएगा, कॉमा। सिमिलरली ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 डिवाइडेड बाय a प्लस a, ठीक है। ये हो गया हमारा इन सेंटर का फार्मूला। अब देखो ऊपर से a कॉमन जा रहा है, नीचे 3a है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से a आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3a। तो आप देखो a से a कट जाएगा, और ये वही वैल्यू आ रहा है जो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट था। सिमिलरली यहाँ भी उतना ही आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने क्या देखा कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही होता है, कब, जब ट्राइंगल इक्विलैटरल हो। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो। तो यहाँ देखो तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होगा वही इन सेंटर होगा। तो आप चाहे सेंट्रॉइड निकाल दो चाहे इन सेंटर निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। कब, जब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकालना, तो सेंट्रॉइड निकालना ज़्यादा आसान है ना। इन सेंटर निकालना थोड़ा टफ काम होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन सेंटर इज इक्वल टू, तो इन सेंटर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे इन सेंटर जो होगा इसका जो सेंट्रॉइड निकाल देंगे, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। आप बोलोगे सर आप तो सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा रहे हो, तो बिल्कुल इन सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड के बराबर ही है, इसलिए लगा रहे हैं। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो √3 प्लस 0 प्लस 0 है ना। हमने क्या किया, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 3/3 आ जाएगा, और यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, √3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा 1,1/√3। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसमें लिखा द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इतना। ट्राइंगल के साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर। तो ट्राइंगल के साइड्स का अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो क्या आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 किया था। 23 में क्या था कि ट्राइंगल का तीनों साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने वर्टिसेस निकाला था x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 25 में ट्राइंगल का साइड्स का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, तीनों वर्टेक्स निकाल लेना है।
अगर आपके पास तीनों वर्टेक्स पता है, ठीक है, तो आप इन सेंटर निकाल सकते हो। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, तो इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, मतलब इस टाइप का बनाया हुआ है, तो इतना तो उम्मीद मैं आपसे करूँगा कि आप बना लोगे, ठीक है। चलिए, और मान लो फिर भी नहीं बना, मान लो आपसे फिर भी नहीं बना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो 25 आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर फिर भी ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर इतना इतना, मतलब ट्रायंगल का दो वर्टेक्स दिया है, तो एक फोटो बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल, इसका दो वर्टेक्स दे रखा है, तो दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, ए दिया हुआ है 2,1, ए वर्टेक्स दिया है 2,1, और बी वर्टेक्स है 3,-2, 3,-2, ये दो वर्टेक्स दे रखा है। द थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 9। अच्छा, ये जो तीसरा वर्टेक्स सी है, ये किसी लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा होगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 9 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस, क्वेश्चन वाला ये बोलता है कि सेंट्रॉइड जो इसका होगा, तो सेंट्रॉइड को चलो हम लोग जी बोल देंगे, है ना। तो ये जो जी है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ पे है, सॉरी एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पे है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC लाई ऑन वाई एक्सिस, तो ये जो सेंट्रॉइड है ना कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ लिख देते हैं लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर ये सेंट्रॉइड, ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, तो डेफिनेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो उसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, चलो ए मान लेते हैं, है ना, ए हमने मान लिया। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 कैसे लिख दिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही है। और जी क्या है, सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड है। आया कैसे होगा, तो इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड किए होंगे, तब ये 0 आया होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा ये जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड द सेंट्रॉइड। तो सी का कोऑर्डिनेट भी निकालना है और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेते हैं, सही है। तो हमें क्या क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है और a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, अब देखो ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है ना, इसका जो x1 y1 है, तो x1 y1 ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा, y की जगह y1 रख देंगे, अब इज इक्वल टू, और x की जगह क्या रख देंगे, x1 प्लस 9, ठीक है, इसको हमने 2 मान लिया, सही है। तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दिए, तो इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करें, अब देखो हम क्या लिखेंगे, जी क्या है, सेंट्रॉइड है, किसका, ट्राइंगल ABC का। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जी जो है, लेट जी का कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे, 0,a इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का ये सेंट्रॉइड है। तो इस सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये कैसे आया होगा, जब इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड किए होंगे, तो 2 + 3 + x1 डिवाइडेड बाई 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2 + 3 5 + x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू -5 आ जाएगा, x1 की वैल्यू -5। चलो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो -5 आ गया। अब जैसे ही x1 की वैल्यू -5 आया, तो -5 यहाँ रख दो, तो y1 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू y1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 + 9 है, x1 + 9, और x1 की वैल्यू -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट
थर्ड कोऑर्डिनेट सी कितना आ गया, x1 y1 यानी -5,4 -5,4। अब बोलता है आप सेंट्रॉइड भी निकालिए, तो सेंट्रॉइड का तो x कोऑर्डिनेट पहले से पता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो a जो है a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 - 2 और प्लस y1 अपॉन में 3, और y1 की वैल्यू पता है 4 है, तो यहाँ रख देंगे a इज इक्वल टू 1 - 2। अच्छा 1 - 2 कितना होगा, 1 - 2 -1 होगा, और प्लस y1 की वैल्यू 4 है अपॉन 3, तो ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे भी 3, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू 1 आया, है ना। तो बोलेंगे सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, 0,1 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग चाहो तो इसे कॉपी कर लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में भी किए थे और हम लोग 11th में भी किए पिछले एक्सरसाइज में। पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 सब इसी टाइप का क्वेश्चन था। आपको यकीन आप लोग चेक कर लो, जो पिछला एक्सरसाइज था उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, देखो इसमें लिखा है 27, प्रूव दैट द 4 पॉइंट दिया हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का चारों वर्टेक्स दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं, रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं, ये सब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो 27 में पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, 28 में रोम्बस प्रूफ करना है, 29 में रेक्टेंगल प्रूफ करना है, 30 में स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 करते हैं। 31 में क्या है कि दोनों काम हो जाएगा हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 भी बनेगा, बस कंडीशन अलग अलग होगा। यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ 6,8 और अगर मान लो कि आपको ये सब नहीं पता है कि कैसे बनता है, तो आप पिछला एक्सरसाइज जाओ, यानी कि एक्सरसाइज 20.2 उसका क्वेश्चन नंबर आप 22 उठाना, 23 उठाना, उससे पहले मैंने जो थ्योरी बताया था एकदम वही थ्योरी लगेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। 6,8 और मान लो फिर भी आपसे नहीं बने, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3,7 और अगला पॉइंट है -2 -2 एंड -2, ये 3 पॉइंट है। बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना। ये तीनों लगातार वर्टेक्स दिया हुआ है ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया। ठीक है ना, तो फाइंड द इज वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं देखो ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाना क्या लिखा है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स निकालना है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 से थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 27 से 30 तक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लास 10th में भी आप बनाए हो। और मैंने आपको बोला कि आप पिछले एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 22, 23 ये सब चेक कर लो, उसी टाइप से बनेगा, और मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है। चलो फिलहाल अभी लोग इस पे आते हैं कि यहाँ पे क्या करना है कि ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ किसका, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एक फोटो बनाओ। पैरेललोग्राम कैसा होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, तो ये होता है इस तरह से पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस दिया हुआ है, तो ए कितना हो जाएगा 6,8 और बी कितना हो जाएगा 3,7 और ये हो जाएगा -2, -2।
तो फोर्थ वर्टेक्स डी हो गया। तो डी को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यही हम x1 y1 निकाल दें तो हमारा चौथा वर्टेक्स निकल जाएगा। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम में 3 वर्टेक्स दिया रहे या फिर रोम्बस में 3 वर्टेक्स दिया रहे या फिर स्क्वायर में 3 वर्टेक्स दिया रहे, बनाने का एक ही तरीका होता है चौथा वर्टेक्स निकालने का, क्या कि आप इसके डायगोनल को ड्रॉ कर लो, आप इसके डायगोनल को ड्रॉ कर लो। और इन चारों है ना, चारों क्वाड्रिलेटरल में खास बात ये होता है कि डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पे कट करता है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, सभी का डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करता है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो M है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो M पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करके। तो 6 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बोलो, तो 8 और -2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। अब हम लोग बोलेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का। तो AC का जैसे ही मिड पॉइंट बोले तो M का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ गया 2,3। यहाँ पे लिखेंगे M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का, ठीक है। तो आप सोचो M पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दुनिया में कैसे आया होगा, जब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किए होंगे, यानी x1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x1 इज आ जाएगा 3 + x1 इज 4 आ जाएगा, यानी x1 इज 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू तो आ गया, y1 कैसे निकलेगा, तो इस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 जो है वो कैसे आया होगा, तो y1 प्लस और 7/2 किया गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज y1 + 7, तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है, y1 की वैल्यू -1। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, फोर्थ FOURT, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ को ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, x1 की वैल्यू कितना है 1 और y1 की वैल्यू -1, तो 1 - 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।